स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 16 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और पहला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश लगातार 15वें वर्ष विश्व का सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है? तो इसमें सबसे हम लोगों का ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। तो सबसे पहले नंबर पर जो है आइसलैंड बना हुआ है। आइसलैंड सबसे पहले नंबर पे बना हुआ है, और इससे जुड़े हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। अभी विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 के लिए जो वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, उसका जो ग्लोबल जेंडर गैप होता है वो दिखाया गया है, और इसका 18वां संस्करण 2024 में जारी किया गया है। सबसे पहले स्थान पर आइसलैंड है, और इसमें भारत का स्थान 129वां है। अब विश्व आर्थिक मंच द्वारा जब इस तरह का रिपोर्ट निकाला जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप का जो रिपोर्ट बनाया जाता है, उसमें प्रत्येक देश जो भागीदार होते हैं उसका एक मानक तय किया जाता है। तो अब इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मानक होता है वो 4 मानकों पे यह रिपोर्ट बनाया जाता है। पहला मानक है आर्थिक भागीदारी और अवसर। तो पुरुष और महिलाओं में, यानी पुरुष तो अभी हर एक समाज में, विश्व के जितने भी देश हैं सब में अग्रणी है, लेकिन उन हर एक समाज में या हर एक देश में यह देखा जाता है कि महिला की भागीदारी कितनी है आर्थिक रूप से, और उनको अवसर कितना दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरा इनका मानक होता है शिक्षा का अवसर, महिलाओं को शिक्षा का कितना अवसर दिया जा रहा है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता का अवसर, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी राजनीति में भी महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है आइसलैंड। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ और फैक्ट को हम लोग देखते हैं। आइसलैंड जो है लगातार 15वें बार विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 में जो हैं, यानी पहले टॉप में जो देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन है। ठीक है, और भारत की जो स्थिति है वह 146 देशों में 129वां है 2024 में, जबकि 2023 में भारत की जो स्थिति है 127वां था। यानी हम लोग घट रहे हैं, यानी यहाँ पे महिलाओं की स्थिति 2023 के बनिस्बत और बदतर स्थिति में है इस ग्लोबल फॉर्म के रिपोर्ट के अनुसार। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो अब इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। यह जो है, यह सेवा मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी शहर हैं वहाँ के, उन सभी शहरों के लिए एक तरह से हवाई टैक्सी या एयर टैक्सी की शुरुआत की गई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने पीएम श्री हवाई सेवा की शुरुआत की, और इस एयर टैक्सी का जो किराया है वह लगभग वंदे भारत के किराया के समान ही है, रखा गया है। और इसकी शुरुआत भोपाल स्थित एयरपोर्ट पर फ्लैग ऑफ करके किया गया, और इस एयर टैक्सी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली को जोड़ा गया है, जहां से यहाँ इन 8 शहरों में जो है एयर टैक्सी का सुविधा प्रदान किया गया है सभी लोगों के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो माता खीर भवानी मेला कहाँ या किस राज्य में, भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी का
जो है मेला आयोजित किया जाता है। तो ये खीर भवानी जो हैं ये यहाँ की देवी हैं। ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं पिक्चर में, यही है माता खीर भवानी का मंदिर, और इन्हीं के नाम से हर साल यहाँ पे एक मेला आयोजित किया जाता है। जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यही है माता खीर भवानी का मंदिर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्न में किसको तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NSA, ठीक है, नियुक्त किया गया है। तो अगर आप फोटो में जो जिनका फोटो लगा हुआ है इनको पहचान रहे हैं तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो फोटो में जो जो व्यक्ति हैं वो हैं अजित डोभाल। इनको लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना के तहत मासिक वजीफा की घोषणा की है? तो अब देखिए, मासिक वजीफा का मतलब क्या होता है? वजीफा का मतलब होता है कि पेंशन या भत्ता, ठीक है, पेंशन या भत्ता। मासिक वजीफा की शुरुआत जो है असम की सरकार ने किया है। वहाँ पर बाल विवाह को रोकने के लिए जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ हैं उनको मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अब इससे जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। हम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को उन्होंने घोषणा की, पिछले बुधवार को, कि सरकार बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से अगला जो उनका 5 वर्ष का जो कार्यकाल होगा या अगले 5 वर्षों तक कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर यानी PG तक सभी छात्राओं को मासिक वजीफा दी जाएगी, यानी मासिक पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। अब शर्मा ने ये कहा है कि 11 और 12वीं में पढ़ने वाली जो भी लड़कियां होंगी उनको 1,000 रुपया दिया जाएगा, और डिग्री की छात्राओं के लिए 1,250 रुपये, और जो स्नातकोत्तर में जो लड़कियां होंगी उनको 2,500 रुपया दिया जाएगा। और इसमें से कुछ शर्त भी रखा गया है। जो लड़कियां मंत्रियों की जो बेटी होंगी, विधायक होगी या सांसदों की जो बेटियां होंगी, जो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं होंगी, उनको इस मासिक जो भत्ता है इससे उनको वंचित किया जाएगा, यानी उनको ये नहीं मिलेगा। और साल में 2 महीने, जून और जुलाई में जब गर्मी छुट्टी होती है तो उस समय यह मासिक भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी साल में केवल 10 महीने के लिए ही यह मासिक भत्ता लागू होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड ने भारत के कितने लाख छात्रों को प्रशिक्षण देने में मदद करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लाख। ओरेकल क्लाउड जो है यह भारत में 2 लाख छात्रों को ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। अब देखिए, इससे जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो ये ओरेकल क्लाउड है वह भारत में लगभग 2 लाख छात्रों को वह प्रशिक्षण देगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली जो है अपना 4था स्थापना दिवस मनाया है। इससे जुड़े हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 2020 में किया गया। भारत सरकार द्वारा वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक पारित करके, ठीक है, इस विधेयक को पारित करके राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ, यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ। उसके बाद यह विधेयक अगस्त 2021 में लोकसभा में पारित हुआ और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम जो है 1970 का स्थान ले लिया, ठीक है। यह विधेयक भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, ठीक, यह विधेयक जो है 2021 में जो पुराना हम लोगों का 1970 का जो विधेयक था, अधिनियम था, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, उसका स्थान ले लिया। अब उसे
भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक के नाम से जाना जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या था? तो 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5.0% था। ठीक है, अब हम लोग इससे जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के तुलना में आईआईपी जो है यह वृद्धि दर कितना है? 5% है। ठीक है, और 2023 में यही वृद्धि दर 4.6% रही थी। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि शार्लोस क्लॉस चिलिमा, जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? आप जो फोटो में देख पा रहे हैं यही हैं शार्लोस क्लॉस चिलिमा। यह मालावी के उपराष्ट्रपति हैं। फोटो में आप देख पा रहे हैं ये मालावी के उपराष्ट्रपति हैं जिनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? G7 शिखर सम्मेलन जो है वह इटली में आयोजित किया जा रहा है। अब हम लोग मैप पर देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप पर। तो वर्ल्ड मैप पर देखिए, ये रहा फ्रांस के इधर साइड में, ये रहा इटली। ठीक है, यहाँ पे अभी G7 शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक पवन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वैश्विक पवन दिवस 15 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अब इससे जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किया। इसका मुख्य विषय पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना था। यानी जो पवन चक्की द्वारा जो ऊर्जा बनाया जाता है, जो बिजली हम लोग भारत में जो तैयार की जाती है, इसको और फ्यूचरिस्टिक बनाया जाए, यानी भविष्य में उससे और अधिक मात्रा में ऊर्जा को प्राप्त किया जाए। इसके लिए वैश्विक पवन दिवस 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सतनामी समुदाय। ये जो सतनामी समुदाय है किस राज्य में किसानों, कारीगरों और दलित सहित सबसे बड़ा अनुसूचित जाति का समुदाय है? तो ये जो सतनामी समुदाय है यह छत्तीसगढ़ के राज्य के सतनामी समुदाय जो है यह छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा एक तरह से समूह है, सबसे बड़ा समूह है यहाँ का। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत और डैश के द्वारा मालाबार अभ्यास, वीर गार्जियन तथा धर्म गार्जियन द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है। ये जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन, यह भारत और किस देश के साथ होता है? तो ये जो है भारत और जापान के साथ होता है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक कंपनियां स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ठीक है, उद्यमियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनी हुई है। और इस फिनटेक कंपनी को क्या बोला जाता है? तो फिनटेक बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी कंपनियां। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो अभी यूनेस्को के द्वारा महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब इससे जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य क्यों चर्चा में है? मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के लिए नया आवास को बनाने के लिए क्या किया? पूरी तैयारी कर ली है।
केन्या और दक्षिण अफ्रीका के टीमों ने चीतों के पुनर्वास के लिए स्थितियों का आकलन करने हेतु गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया। मंदसौर जिले में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, जो श्योपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 270 किलोमीटर दूर है, चीतों का दूसरा निवास स्थल 64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, पहला जो है ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया और दूसरा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो अगर आप ये जो फोटो में जो व्यक्ति हैं इनको पहचान रहे हैं तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल। देवेंद्र लाल जो है, इन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित जो एक क्रेटर है उसका नाम रखा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश, फोटो में जो देख पा रहे हैं यही है पेमा खांडू। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब अगला प्रश्न है कि नासा भारत में किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी शोध कर रहे हैं? तो नासा जो है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर भारत में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं। अब इससे जुड़े फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। जो आईआईटी मद्रास और नासा की जो जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी है वह वैज्ञानिक अंतरिक्ष स्टेशन पर करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले रोगाणुओं का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में उन रोगों के लिए प्रतिरोधक जो है वह तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा में जीतने वाली कौन सी भारतीय घुड़सवार बनी, यानी कितने नंबर की भारतीय घुड़सवार बनी? तो श्रुति बोरा जो है यह पहली भारतीय ऐसी घुड़सवार बनी जो 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा में जीतने वाली पहली महिला बनी है। फोटो में जो आप देख पा रहे हैं यही है श्रुति बोरा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिजीत किशोर को दूरसंचार उद्योग निकाय सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया। वह किस मोबाइल टेलीकॉम कंपनी के सीईओ हैं? तो अभिजीत किशोर, फोटो में जो देख पा रहे हैं यही है अभिजीत किशोर। और अभिजीत किशोर वोडाफोन वीआई और आइडिया जो एक साथ हो गया, यानी ये अब वीआई हो गया है, तो वीआई के सीईओ हैं जिन्हें COAI ने अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ठीक है, आज का हम लोगों का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।